तो आप सभी प्यारे मित्रों का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, ये जो हमारी बुक है स्टूडेंट पब्लिकेशन की बुक है। और इसके देखिए मैंने पहले इसका जो है 6 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो आपकी है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और देखिए जैसे ही हमारा जो है पूजा पब्लिकेशन जो है बुक 20 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ है। और उसके साथ ही हम आज जो है आपका स्टूडेंट पब्लिकेशन प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें हमारे इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, प्लस आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो है वह भी इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में मैं डेली की तरह आप जानते हैं कि साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सोल्व कराता हूँ। साथ ही अभी देखिए हमारा किरण पब्लिकेशन का बुक जो वह है मॉक टेस्ट वह बचा हुआ है, और साथ ही साथ वह भी चलेगा। तो जो इसका पीडीएफ है आपको विद सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, तो चैनल के लोगो पे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आपको निःशुल्क वहाँ पे देखिए विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड वहाँ पे आपको डेली न्यूज मिलेगी और डेली क्विज मिलेगी, और जो भी मैं क्लास लूँगा उसका विद सॉल्यूशन के साथ आपको जो है वहाँ पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है और उससे आपको रिवीजन करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, आपकी बार रेलवे पार। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है रीजनिंग से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजरमेंट दे रखा है। मेजरमेंट शब्द के अक्षरों को लेकर निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो मेजरमेंट से आपका कौन सा शब्द जो है, कौन से शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो देखिए अगर क्या दे रखा है, मेस्ट्रो दे रखा है। मेस्ट्रो देखिए आपका एम इसमें है, तो देखिए एम आपका इसमें है और ए भी है, एस है, आपका एस भी है इसमें, और टी देखिए टी भी है इसमें आपका है, ई है, और आर भी है, और आपका ओ नहीं है। देखिए ओ इसमें नहीं है, तो ये शब्द आपका नहीं बनेगा। आगे देखिए आई इसमें कहीं नहीं नज़र आ रहा है, तो आपका ए भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा। और देखिए टी आपका यहाँ पे दे रखा है, टी इसमें भी है, ई भी है, और एन भी है, देखिए एन भी इसमें दे रखा है, सी इसमें देखिए कहीं नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं बनेगा। और देखिए आर ई एन टी रेंट दे रखा है, तो रेंट हमारा बन जाएगा। देखिए आर ई एन टी रेंट हमारा बन जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा जो है ये इस शब्द का निर्माण होगा, रेंट का। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से ज्ञात कीजिए कि इनमें से किसका संबंध ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपका नाविक का जो शब्द संबंध दे रखा है आपका, वह दिशा सूचक के साथ दे रखा है। तो यहाँ देखिए विकल्प में कह रहा है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप के साथ है, विद्यार्थी का परीक्षा से, चित्रकार का कलाकार से, और ईंट का नलसाज से। तो देखिए जिस तरह से नाविक क्या करता है, तो नाविक जो है आपका नाव जो है दिशा सूचक के माध्यम से चलाता है, उसी प्रकार जो डॉक्टर होता है वह क्या करता है, तो स्टेथोस्कोप से जो है आपकी जो है हेल्थ की जांच करता है। तो विकल्प इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 28 से 30 तक के निर्देश दे रखे हैं। तो देखिए निर्देश क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़े का विश्लेषण के बाद संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान, थोड़ा मैं छोटा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं लेखा शास्त्र से संबंधित 7 किताबें एक के ऊपर एक मेज पर पड़ी हुई हैं। तो सेकंड कह रहा कि समाजशास्त्र जो है सबसे ऊपर है। कौन सा, तो आपका जो देखिए कह रहा है समाजशास्त्र आपका सबसे ऊपर है। थर्ड कह रहा कि लेखा शास्त्र ठीक शिक्षा शास्त्र के नीचे है एवं शिक्षा शास्त्र ठीक समाज शास्त्र के नीचे है। और चौथा कह रहा है अर्थशास्त्र मानव विज्ञान के ठीक ऊपर है परंतु किताब के मध्य में नहीं है। पाँचवा नंबर कह रहा है हिंदी मानव विज्ञान के ठीक नीचे है। तो देखिए इसमें हमारा होगा कौन सा प्रश्न, तो देखिए कहना क्या चाहता है। तो देखिए पहले तो हमारा हो जाएगा समाजशास्त्र। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें बनाएंगे, पहले हमारा हो जाएगा समाजशास्त्र, उसके बाद क्या होगा, तो हमारा शिक्षा शास्त्र होगा। क्या होगा, तो हमारा शिक्षा शास्त्र होगा जिसे एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन होगा। उसके बाद हमारा लेखा शास्त्र होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा इंग्लिश होगा। कौन सा होगा, उसके बाद हमारा इंग्लिश होगा। इंग्लिश के बाद हमारा कौन सा होगा, अर्थशास्त्र होगा। कौन सा, हमारा अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र के बाद हमारा मनोविज्ञान होगा। मनोविज्ञान के बाद हमारा हिंदी होगा। तो इस तरह से हमारा होगा। देखिए
पूछ क्या रहा है प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र मध्य में है। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र मध्य में है। 28 नंबर यहाँ देखिए पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र मध्य में है किसके। तो कह रहा है लेखा शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र के, मनोविज्ञान तथा हिंदी के, अंग्रेजी तथा मनोविज्ञान के, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र मध्य में किसके है। तो देखिए ये हमारा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है आपका इंग्लिश और क्या दे रखा है आपका मानव किसके। तो इंग्लिश और मानव विज्ञान के बीच में है हमारा। तो देखिए 28 का सी हमारा, देखिए विकल्प हमारा 28 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कहाँ पे है आपका अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र आपका ये है, ये वाला अर्थशास्त्र है। ये आपका मनोविज्ञान और इंग्लिश के बीच में है। ये देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि 29 नंबर कि शिक्षा शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मध्य कौन सी दो किताबें हैं। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आए। देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मध्य में कौन सी दो किताबें हैं। तो कौन सा है, देखिए ये हमारा शिक्षा शास्त्र है। कौन सा, तो ये हमारा शिक्षा शास्त्र है। क्या है, ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में हमारी कौन सी है, तो आपका अर्थशास्त्र है। तो कौन सा, इंग्लिश है। और कौन सा है, इंग्लिश है हमारा। और लेखा शास्त्र है। कौन सा, तो इंग्लिश और लेखा शास्त्र। देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो लेखा शास्त्र और अंग्रेजी देखिए पहले में ही हमारा दे रखा, पहले हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर में, यदि समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी, लेखा शास्त्र एवं हिंदी, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान आपस में बदल दें तो मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच में कौन सी किताबें होंगी। तो देखिए इनको अगर आपस में बदल दें तो विकल्प हमारा बी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए देखिए क्या कह रहा है कि 31 नंबर में कि निम्न श्रेणियों में से समान अभिरचना वाली सही संख्या को चुनिए। तो देखिए हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आप सबको समझ आए। देखिए एक मिनट, 31 नंबर है। तो देखिए कह रहा है निम्न श्रेणी में समान अभिरचना वाले संख्या को चुनना है। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो 9 गुणे 27 दे रखा है कितना। तो 9 से हमें 27 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, तो 9 से 27 तक जाना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, तो 3 से करना पड़ेगा। 9 त्रिक 27 होगा। फिर देखिए 27 में क्या करना पड़ेगा, प्लस हमें 4 जो है जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए 31 से 55 तक जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो 31 से 55 तक जाने कर हमें क्या करना पड़ेगा। 31 में देखिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार 155 से 161 तक जाने पर हमें +6 करना पड़ेगा। कितना, +6 करना पड़ेगा। और 161 से 1127 तक जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए हमें कितना, तो 17 से, कितना, 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 से करना पड़ेगा। फिर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए हमने 6 जोड़ा, इस बार हमें +8 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, +8 जोड़ना है। जब 1127 में +8 जोड़ेंगे तो 1135 आ जाएगा। कितना, 1135 आ जाएगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह दर्शाया गया है। जैसे कि विकल्प में किसी में एक दिया गया है, विकल्प में दिए गए संख्या समूह को 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसा कि दिए गए 2 अवयव हैं। अवयव फर्स्ट में स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक, और अवयव में 5 से 9 तक दिए गए हैं। अवयव में एक अक्षर उसके पहली पंक्ति बाद में स्तंभ दे रखा है। तो देखिए ई का जो उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, ई का उदाहरण आपका 68 और कितना बता रहा है, तो 68 और 99 कह रहा है। और एन को 20 बता रहा है और 31 बता रहा है। तो आपको प्रश्न में लायन के लिए समूह पहचानना है। क्या करना है, तो लायन के लिए समूह पहचानना है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दूं, तो लायन के लिए बताना है। किसके लिए, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं लायन के लिए, LON। देखिए लायन देख रखा है, तो लायन के लिए देखिए अगर हम कोड ढूंढे तो देखिए एल हमारा है कहाँ, तो देखिए एल हमारा यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे, देखिए हमारा पूछ किसका रहा था, तो हमारा पूछ रहा था लायन का। किसका, लायन का हमारा पूछ रहा था। तो देखिए अगर एल की बात करें तो देखिए एल हमारा किस पे हो जाएगा,
एल हमारा हो जाएगा 44 पे, किस पे 44 पे। आई हमारा किस पे हो जाएगा 59 पे, किस पे 59 पे हो जाएगा। और ओ जो हमारा हो जाएगा वह किस पे हो जाएगा 88 पे हो जाएगा। और एन जो हमारा हो जाएगा किस पे हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 20 पे। देखिए इसका कोड आपका फर्स्ट स्तंभ से सेकंड स्तंभ तक ढूंढना है। तो देखिए एल का मान अगर हम ढूंढें तो देखिए एल हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे, तो एल हमारे यहाँ पे है। देखिए एल के लिए आपका ये पंक्ति जा रही है आपके चार पे, और इधर से आपकी आ रही 4 पे, देखिए यहाँ पे। तो आपका क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। और उसी प्रकार हमें 59 अगर तलाशना है तो देखिए 59 क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आई आपका इस समूह में मिल रहा है, और आपके पाँचवें वाले इस वाले समूह में मिल रहा है। देखिए हमारा 59 भी मिल गया। अगर 88 ढूंढना है हमें, तो 88 ढूंढना है तो क्या दे रखा है 88 का, तो हमारा ओ दे रखा है, क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो देखिए ये वाला लाइन देखिए, ये लाइन आपकी सीधी जा रही है, ओ यहाँ पे है, और आपका A8 वाली लाइन पे यहाँ पे ओ दिख रहा है। तो देखिए हमारा सी नंबर विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब्यू दिया रहता है हमें, यह जो आपका है एसएससी में खूब पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। आपको एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर बात करें तो देखिए हुआ क्या है इसमें। अगर हम क्या कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर करके क्या कर दें, तो -1 का स्क्वायर कर दें। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना 121 होता है। और -1 एक का एक हो जाएगा इधर, एक का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, कितना 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ 120 आपका आ गया। अब फिर देखिए क्या हुआ है, उसी प्रकार हम क्या कर दें, 7 का स्क्वायर कर दें, किसका, तो 7 का स्क्वायर कर दें, और क्या कर दें माइनस, क्या करें उस बार हम 2 का स्क्वायर कर दें, -2 का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 49 में से देखिए जब हमारा 4 जाएगा तो हमारा 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करके, और -3 का स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 25 होता है ना, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम 25 में से जो है 9 माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा, जो कि देखिए विकल्प नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से त्रिभुजों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, इनमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है 34 नंबर में। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो देखिए इनमें से आपको पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये हमेशा आपको याद करना है। तो देखिए आपका कितनी पंक्ति दे रखा है, एक, देखिए कितना दे रखा है, 1 2 3 और 4 पंक्ति दे रखा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। अब देखिए 4 1 हमारा 5 हो गया, प्लस का हमारा 9 हो गया, और हमारा 16 हो गया। तो 9 5 कितना होगा, 14 होता है, और ये हमारा 16 है। 14 और 16 जोड़ेंगे तो 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, एक हासिल आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 हमारा टोटल त्रिभुजों की संख्या 30 हो जाएगी, विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी तरह को आपको फटाफट सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में आपके हम dt को इतना लिखा है, तो आप बताइए पॉलिटिक्स को किस तरह से लिखा जाएगा। क्या दे रखा है, पॉलिटिक्स को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका, एक मिनट यहाँ देखिए, आपका एच दे रखा है, एच है, और क्या है, यू है, यू है, एम है, आई है, डी है, आई टी, और वाई। थोड़ा सा मैं इधर स्पेस दे के लिखूँ,
तो देखिए क्या दे रखा है आपका, एच है, और क्या है, यू है, एम है, और क्या दे रखा है, आई है, डी है, आई है, टी है, और वाई है। इतना दे रखा है ना। इसको क्या लिखा है, तो देखिए हुआ क्या है, एच को हम इधर ले आते हैं दूसरे नंबर पे, सॉरी, देखिए एच को हम दूसरे नंबर पे लाते हैं, एच को हम यहाँ दूसरे नंबर पे लाते हैं, और यू को हम पहले नंबर पे ले जाते हैं। कहाँ पे, यू को हम पहले नंबर पे लाते हैं। एम हम ऐसे ही सेम रखते हैं, एम ऐसे ही हम सेम रखते हैं। फिर देखिए आई भी हम ऐसे सेम रखेंगे। क्या, एक मिनट, आई है आपका, आई को भी हम सेम रखेंगे, यहाँ पे आई भी हमारा सेम रहेगा। उस पर देखिए फिर डी को हम दूसरे नंबर पे ले जाएंगे, फिर आई दे रखा है ना, आई को हम फिर इधर ले आएंगे, इधर देखिए इधर ले आएंगे। फिर देखिए क्या हुआ है, टी को हम ऐसे ही सेम रखेंगे, और वाई को भी हम ऐसे सेम रखेंगे। अब देखिए हमारा बन गया ना। यही ट्रिक हम लगाएंगे किसमें, तो पॉलिटिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए पी ओ, देखिए क्या दे रखा है, पी ओ एल आई टी आई सी और एस दे रखा है। तो देखिए उसी तरह से लगाएंगे। देखिए पी को हम दूसरे नंबर पे ले जाएंगे, ओ को हम पहले पे ले जाएंगे, एल को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर आई को भी हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना। फिर देखिए हमारा क्या दे रखा है, देखिए फिर टी को हम यहाँ दूसरे नंबर पे ले आते हैं, फिर आई को हम इसके ऊपर ले जाते हैं, इसके ऊपर ले गए। फिर देखिए सी हमारा ऐसे ही सेम रहेगा, और एस भी हमारा ऐसे ही सेम रहेगा। तो क्या बन गया, ओ पी एल डबल आई टी, ओ पी एल डबल आई टी टी सी एच। देखिए किस विकल्प में है, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा सी में दिख रहा है। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। पैटर्न को पहले समझना है। पैटर्न को जब आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निर्देश दे रखा है कि 36 से 45 तक संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए दिन का रात दे रखा है, तो सुबह का आपका पूछ रहा है कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए दिन का विलोम रात होता है, और सुबह का विलोम क्या होता है, तो हमारा शाम होता है। विकल्प इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश दे रखा है, तो आग का क्या होगा। देखिए सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, और आग से हमें क्या मिलती है, तो गर्मी मिलती है। पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि अंधकार प्रकाश से संबंधित है, तो स्त्री किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, और स्त्री का विलोम क्या होता है, तो स्त्री का विलोम आपका पुरुष होता है। कह रहा लेखक का संबंध गद्य से है, तो कवि का संबंध किससे होगा। तो देखिए लेखक जो संबंध गद्य से होता है, वही प्रकार जो है कवि का संबंध जो आपका होता है पद्य से होता है। 40 कह रहा वकील कोर्ट से संबंधित है, तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा। तो देखिए वकील का कार्यस्थल कोर्ट होता है, जबकि डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होता है, तो अस्पताल होता है। उसी प्रकार 41 नंबर कह रहा कि पुस्तक का संबंध अध्याय से दे रखा है, तो गुलदस्ता का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए पुस्तक के अध्याय होते हैं, और गुलदस्ता में क्या होते हैं, तो आपके फूल होते हैं। और देखिए क्या कह रहा कि देश का संबंध प्रदेश से है, तो राज्य का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर 42 नंबर की बात करें, तो एक देश का जो संबंध प्रदेश से होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का संबंध आपका जिले से होता है। किससे, तो जिले से होता है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 43 नंबर कह रहा है ग्रह का संबंध उपग्रह से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो देखिए 43 नंबर बात करें, जिस प्रकार ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का चक्कर क्या लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर चांद लगाता है। क्या लगाता है, पृथ्वी का चक्कर हमारा चांद लगाता है। और देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, महासागर का संबंध तालाब से है, तो गहरा का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए महासागर का संबंध तालाब से होता है, उसी प्रकार गहरा का संबंध आपके उथला से होता है। किससे, उथला से होता है। क्या कह रहा है, देखिए रोशनाई का संबंध कलम से है, तो लेड का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए 45 नंबर में बात करें, तो रोशनाई कलम में होती है, ठीक लेड का आपका कहाँ पे होता है, तो लेड जो हमारा होता है वह पेंसिल में होता है। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपके कि 46 से 50 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी वी
और डब्ल्यू एक परिवार के 7 सदस्य हैं। इनमें से प्रत्येक का अलग अलग व्यवसाय है और एक चिकित्सक, शिक्षक, वकील, इंजीनियर, वास्तुशिल्पी, चार्टर्ड अकाउंट और बैंकर हैं। उनकी आय में अलग अलग परिवार और आपके विवाहित 2 जोड़े हैं। आर चिकित्सक है और इंजीनियर वकील से अधिक अर्जित करता है। टी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शादी की और वह सबसे कम अर्जित करता है। महिला सदस्य वकील और अथवा इंजीनियर नहीं है। क्यों शिक्षक है जो बैंकर पी से कम अर्जित करता है। डब्ल्यू ने क्यू के साथ शादी की और वह एस और पी से अधिक अर्जित करता है। बी वकील नहीं है। चार्टर्ड अकाउंट वकील से कम अर्जित करता है किंतु बैंकर से अधिक अर्जित करता है। इंजीनियर बैंकर से कम शिक्षित है तो आपका अधिक अर्जित करता है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परिवार में कौन अधिकतम अर्जित करता है। क्या पूछ रहा है कि परिवार में सबसे अधिकतम आय का कौन अर्जित करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ आपके हिंट के तौर पे। तो देखिए आपका पी हो जाएगा, ये आपका पी हो गया, 7 लोग हैं। क्यू हो गया, आर हो गया, और कौन हो गया, एस हो गया, टी हो गया, टी आपका हो गया, बी हो गया और डब्ल्यू हो गया। ये 7 लोग हैं। देखिए ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके सदस्य हो गए, ये आपके सदस्य हो गए, ये आपके सदस्य हो गए। अब अगर बात करें तो देखिए पुरुष महिला की और व्यवसाय, तो देखिए क्या पूछ रहा है, अगर इनके आरोही क्रम में लगाएं तो देखिए 46 की क्या पूछा, परिवार में कौन अधिकतम अर्जित करता है। तो देखिए परिवार में आर जो सबसे अधिक धन अर्जित करता है, कौन करता है, तो आर जो है हमारा ये वाला परिवार में सबसे अधिक आपका धन अर्जित करता है। तो देखिए प्रश्न ऊपर है, इस वजह से आपका जो है कुछ आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बाकी आप एक बार जो है क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर तब इसके ऑप्शन को देखिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 47 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है। तो देखिए अगर विवाहित जोड़ा की बात करें तो आर जो चिकित्सक है सबसे अधिक धन अर्जित करता है। और इसी के साथ 47 नंबर करें, टी ने चार्टर्ड अकाउंट के साथ शादी की है और जो आपका भी है कौन है, तो टी ने जो आपका है चार्टर्ड अकाउंट के साथ शादी की है, जो आपका बी है, बी हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कहना है 48 नंबर कि आय के आधार पर आरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करने के ऊपर है, तो पी का स्थान कौन से होगा। तो देखिए पी का स्थान कौन सा होगा, तो पी का स्थान जो आपका होगा वह चौथे स्थान पे होगा। कौन से, तो पी हमारा चौथे स्थान पे होगा। कह रहा भी का व्यवसाय क्या है 49 नंबर में, तो भी क्या है, तो भी आपका चार्टेड अकाउंटेंट है। क्या है, तो भी जो है हमारा वह चार्टेड अकाउंटेंट है। तो देखिए ये आपको प्रश्न में जब आप कह रहा था तो प्रश्न आपको एक जगह से लिख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपको जो है इस ऑप्शन को सॉल्व करना है। तो विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखिए परिवार में कम से कम आपके कितने सदस्य हैं, तो आपका जो हो जाएगा विकल्प तो कम से कम आपके 3 सदस्य हैं। कितने, तो देखिए आपका इधर होगा विकल्प कम से कम जो आपके परिवार में, 1 मिनट देखने दीजिए, 50 नंबर 51 विकल्प कट गया क्या। तो देखिए अगर बात करें परिवार में कम से कम कितने लोग हैं, तो परिवार में कम से कम आपके 3 व्यक्ति हैं। कौन है, एस है, टी है और डब्ल्यू है, ये आपके 3 लोग हैं। अब देखिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्या पूछ रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो देखिए अगर 51 नंबर की बात करें तो यह होगा आपका 41, कितना, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। विकल्प हमारा इसमें 51 का डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो 51 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, त्वचा की बाह्य सतह को क्या कहा जाता है। तो कह रहा है कि डार्मिस है, एपिडोडार्मिस है, एंडोआर्मिस है, एक्सडोडार्मिस है। तो देखिए त्वचा के बाह्य सतह को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर बात करें 52 नंबर की तो हमारा क्या कहा जाता है, तो आपका एक्सडीर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 52 का विकल्प नंबर डी एक्सडर्मिस कहा जाता है। एक्सडर्मिस हमारा कहा जाता है, विकल्प 52 का डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, कह रहा है 53 नंबर में कि कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 53 नंबर में बताइए कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 53 का बी नंबर हो जाएगा हमारा, कीड़े के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और कह रहा कि आर्थ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए आर्थ्रोलॉजी में जो आपका है
वह पक्षी का अध्ययन होता है। किसका? तो देखिए 54 का ए नंबर हमारा पक्षी का अध्ययन होता है। कह रहा है कि 55 नंबर हमें प्यास कब लगती है? तो कह रहा है विकल्प में जब रक्त का आपका ऑस्मोटिक दबाव घट जाता है, या जब रक्त का ऑस्मोटिक दबाव बढ़ जाता है, और सी कह रहा है कि जब आपका रक्त में ऑक्सीजन का दबाव घट जाता है, और डी कह रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन का दबाव बढ़ जाता है। तो हमें जो है प्यास कब लगती है? तो देखिए जब रक्त का ऑक्सीटिक हमारा दबाव घट जाता है तब हमें प्यास लगता है। और देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर में, हिस्टोलॉजी संबंधित है। कह रहा है ऊतक से, कोषाणु से, जीवाणु से या विषाणु से। तो आपका हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? 56 नंबर की बात करें तो देखिए ये आपका है ऊतक से संबंधित होता है। 57 नंबर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर, कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आपका 50%, 55%, 60% या 65%। तो मानव में कुल रक्त रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? और देखिए क्या कह रहा है 58, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है? तो कह रहा है विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो हमारे शरीर को ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है? तो देखिए अगर 58 नंबर विकल्प की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर हृदय की धड़कन आपको नियंत्रित करना है तो कौन सा खनिज आपका आवश्यक है? तो विकल्प कह रहा है कि आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और आयरन। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए अगर 59 की बात करें, अगर दिल की धड़कन को आपको कंट्रोल करना है तो हमें सोडियम की आवश्यकता होगी। किसकी? सोडियम खनिज की आवश्यकता होगी। कह रहा है जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कैसे बनता है? क्या पूछ रहा है 60 नंबर में कि आपका जीवाश्म कैसे बनता है? तो देखिए पहला इसमें हो जाएगा कि जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाने तथा फिर मिट्टी में दब जाने से। कैसे? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि जीवाश्म कैसे बनते हैं। तो देखिए जीवाश्म कैसे बनते हैं, तो जंतु वातावरण को परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाने, फिर मिट्टी, फिर क्या कह रहा है, फिर मिट्टी में आपके दब जाने के कारण जो आपका जीवाश्म बनता है। कैसे बनता है? तो विकल्प हमारा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर कह रहा है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए अगर 61 नंबर की बात करें तो वंशागत के नियमों को क्या कहा जाता है? तो हमारा अनुवांशिकी कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से रक्त की भी कमी हो जाती है? तो विकल्प कह रहा है कैल्शियम, जस्ता, ऑक्सीजन और तांबा। तो किस खनिज के कमी से जो यहाँ पे रक्त की कमी हो जाती है? देखिए अगर 62 की नंबर विकल्प की बात करें तो हमारे जस्ते के। किसके? तो जस्ते के। विकल्प इसमें हमारा जस्ता जो है 62 में हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए क्या कह रहा है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो आर्थ्रोनोलॉजी दे रखा है, फिनोलॉजी है, कास्मोलॉजी है और आपके अंडोटोलॉजी है। तो देखिए दांतों के अध्ययन से संबंधित आपका कौन सा विज्ञान है 63 में? तो ये आपका है अंडोटोलॉजी। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करना, शरीर के विभिन्न अंगों और खाद्य सामग्री पहुंचाना, रोगों से प्रतिरक्षा करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो श्वेत रक्त का यानी WBC का, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका वाइट ब्लड सर्पल्स होता है। तो देखिए अगर 64 की बात करें तो श्वेत रक्त को कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए इसका प्रमुख कार्य होता है आपके हमारे शरीर को जो है आपके प्रतिरक्षा को जो है एंटीबायोटिक सिस्टम को जो है बनाए रखना, तो रोगों से हमारी रक्षा करना, यही हमारा WBC का कार्य है। कह रहा देखिए राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्था यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च स्थित है। कह रहा बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में या लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर 65 नंबर की बात करें तो हमारा कहाँ पे
तो लखनऊ में। कह रहा बांस एक प्रकार का क्या है, कह रहा वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है या घास है। तो बांस एक प्रकार का क्या है 66 में, तो बांस आपका एक प्रकार का क्या है, तो घास है। और देखिए 67 क्या कह रहा कि ग्लूकोमा सहने सहने निम्नलिखित का कारण बनता है। कह रहा अंधापन, बहरापन, गंजापन और पागलपन। तो ग्लूकोमा सहने सहने निम्नलिखित कारण बनता है। तो देखिए किसके, तो अंधापन का। 68 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। कह रहा रतौंधी, गलकंड, बेरी बेरी और अस्कर्बी। तो 68 का कौन सा हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग आ जाएगा, एक स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी जिसे कहते हैं सूखा रोग। और देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो विकल्प कह रहा है विकल्प कि माल्टेज है, प्रोफेस है और इन्वर्टेस है या जाइमेस है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए ये आपके मोल्टोज के द्वारा, विकल्प इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। क्या कह रहा है कि विटामिन ए का संबंध आपके एनीमिया से दे रखा है। विटामिन क्या है, सुमिलित करना है। 70 नंबर कितना है, तो आपका 70 नंबर है। विटामिन बी विटामिन बी का क्या सकर्बी दे रखा है, विटामिन सी का सकर्बी और विटामिन डी का आपका रिकेट्स हो जाएगा और विटामिन बी का ए का हमारा रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए का रतौंधी हो जाएगा। तो देखिए 70 नंबर है ना हमारा, हाँ थोड़ा छोटा कर दें तो 70 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो देखिए 70 नंबर में हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर बी, पहले का हमारा ए का हमारा चौथा होगा, बी का हमारा पहला और सी का हमारा दूसरा और डी का हमारा तीसरा। तो यही होगा। विटामिन बी की कमी से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन डी से हमें रिकेट्स होता है और विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। 71 नंबर कह रहा है कि वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो वाहनों से निष्कासित होने वाले जो आपके सर्वाधिक गैसों में मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके हैं वह वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कह रहा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण किसके द्वारा होता है। तो देखिए अगर 72 नंबर विकल्प की बात करें तो कार्पस लूटियम द्वारा। किसके द्वारा, तो कार्पस लूटियम के द्वारा। और कह रहा पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो देखिए आपके आयरन की। किसके, तो 73 का विकल्प नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा शरीर में एनीमिया रोग निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होता है। तो शरीर में एनीमिया रोग आपके किस कमी के कारण आपका जो है उत्पन्न होता है। तो देखिए अगर 74 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर भी ऑक्सीजन की कमी के कारण। कह रहा विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, 75 नंबर है। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका पैलियो ऑन्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, तो पैलियो ऑन्टोलॉजी आपका जो है विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहा जाता है। विकल्प नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 76 नंबर। देखिए सामान्य जागरूकता और ये क्या कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का सभापति तो कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन करता है, तो कह रहा राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। तो देखिए हमारा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। विकल्प इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 कह रहा सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। कह रहा केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा जो है आपका बोलते हैं। तो केरल के आपके जो है कौन से जो आपके जो सबसे बड़ी केरल की आबादी वह कौन सी भाषा बोलती है। तो 79 की अगर बात करें
तो 78 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी मलयालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारा 78 का हो जाएगा मलयालम। 79 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की आपकी हत्या कब हुई थी? तो आपकी 30 जनवरी 1948 को। क्या कह रहा कि बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयाँ, बिजली की इकाई क्या है? कह रहा है वाट प्रति मीटर, किलोवाट प्रति घंटा, वाट घंटा और मीटर। तो बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयाँ जो हैं वह बिजली की इकाई क्या हैं? देखिए 80 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा हो जाएगा बी, किलोवाट प्रति घंटा। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ रीफ क्या और कहाँ है? तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पूछ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और कहाँ है? 81 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए अगर 81 नंबर विकल्प की बात करें तो 81 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आपके ऑस्ट्रेलिया में कारल समूह में। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में कारल समूह में। देखिए 82 नंबर कह रहा कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? 1930 की प्रथम जो आपके दांडी यात्रा शुरू की थी, नमक यात्रा जो शुरू की थी, उसका पहला नाम क्या था 1930 में? तो क्या था? दांडी यात्रा था। कह रहा इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है और अन्य देश में नहीं बहती? ना बहती है ना आपकी जाती है। कह रहा रावी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। तो देखिए 83 की आपकी कौन सी है? तो हमारा 83 में जो हमारा विकल्प हो जाएगा वह डी, यानी गोदावरी हो जाएगा। कह रहा भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? कह रहा लद्दाख, बारमेड़ा राजस्थान, सिक्किम और दक्षिण गोवा। तो भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? 84 नंबर की बात करें तो देखिए हमारा हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। कह रहा है 85 नंबर रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक होता है? कह रहा है कि प्लाज्मा, प्लेटलेट, सीरम और हीमोग्लोबिन। तो रक्त का कौन सा घटक स्कंदन रूप में सहायक होता है? तो 85 में देखिए 85 में हमारा विकल्प नंबर बी, प्लेटलेट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 86 नंबर, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है? तो अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोलियम गैस को बनाता है, मिलाता है? तो कह रहा चोक, सिलेंडर, कार्बूरेटर और फिल्टर। तो देखिए 86 का क्वेश्चन बताइए। तो 86 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, कार्बूरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बूरेटर हो जाएगा। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 87 कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह कठोर जो है सतह वाला नहीं है? तो चार विकल्प है, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो देखिए 87 का हमारा हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? 87 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? देखिए बृहस्पति आपका जो है एक आपका ग्रह है। और अगर धर्म की बात करें तो बृहस्पति जो है आपके हैं वह देवताओं के गुरु हैं। और असुरों के गुरु कौन थे? तो गुरु शुक्लाचार्य जो थे वह आपके असुरों के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हिम रेखा और स्नो लाइन इनमें से क्या है? क्या पूछ रहा है कि हिम रेखा, स्नो लाइन इनमें से क्या है? कह रहा ऊंचाई जिसके लिए नीचे एक हिमपात नहीं है। बी कह रहा ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ़ स्थायी रूप से पूरा साल बनी रहती है। सी कह रहा ऊंचाई जिस पर गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाता है। और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए 88 का हम अगर विकल्प की बात करें तो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कि देखिए हिम रेखा या स्लाइन रेखा इनमें से क्या है? तो ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ़ स्थायी रूप से पूरा साल बनी रहती है। तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। 89 कह रहा है कि इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या कह रहा है 90 नंबर, दिन और रात की अवधि में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है?
दिन और रात की अवधि में जो आपका जो भिन्नता है उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करना। क्या करना? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करना। अब देखिए क्या कह रहा है 91 नंबर कि भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? तो देखिए 91 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ, गंगोत्री कहाँ पर है? आपका ऊपर होगा ऑप्शन। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और क्या है? तो आपका आर्कटिका। तो 91 की विकल्प की बात करें तो 91 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है कि एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? तो एक समुद्री मील की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की होती है? मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है। देखिए अगर बात करें 92 नंबर विकल्प की तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। और इसी के साथ कह रहा है कि एक समुद्र मील की लंबाई कितने मीटर होती है? एक समुद्र मील की लंबाई कितने किलोमीटर की होती है? तो देखिए अगर 92 विकल्प की बात करें तो हमारा संख्या जो आ जा रहा है, देखिए एक मिनट, आपके 1852 में। क्या? तो समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 1852। कह रहा इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है? तो पृथ्वी है, बृहस्पति है, बुध है और यूरेनस है। तो इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा से पूर्व पश्चिम की ओर बहता है? अगर 93 विकल्प की बात करें तो देखिए हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। 94 नंबर कह रहा भारत की पहली पहली बार समुद्री मार्ग खोज करने वाला इनमें से कौन था? ब्रिटिश, फ्रांस, पुर्तगाली और डच। तो देखिए 94 का हो जाएगा कौन सा? तो विकल्प नंबर सी हमारा पुर्तगाली। कह रहा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने वातावरण को गर्म करने के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत फुरंत एक पत्थर में तामील करने का तरीका खोज निकाला? और वैज्ञानिकों को 2 साल की इस परियोजना के संक्षेप में कार्बन फिक्स नाम दिया गया है। क्या किया दिया गया है? तो कार्बन फिक्स नाम दिया गया है। 95 का हमारा क्या हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी कौन सा? तो आइसलैंड हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित किस टीम ने वर्ष 2016 को कोपा फुटबॉल कप जीता था? देखिए 96 का जो हमारा हो जाएगा, 96 का तो विकल्प नंबर बी आपके, तो कितना है? तो 96 नंबर है तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। कह रहा है कचपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कचपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 97 की बात करें तो हमारे आंध्र प्रदेश से। और 98 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक पानी को टब में नहाते समय अचानक यूरो को यूरो को चिल्लाते हुए बाहर निकला? कह रहा है कि न्यूटन, न्यूटन और आइंस्टीन, आर्किमिडीज और ग्लेस्को। तो कह रहा है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल गए थे? देखिए 98 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आर्किमिडीज हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? क्या करता है? इनमें से कौन सा रस आपका भोजन का पाचन करता है? तो कह रहा है पित्तरस, इंसुलिन, सिस्मोटोस्टेरिन और ग्लूको ग्लूकोगोन हो जाएगा। तो देखिए 98 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 99 का जो है कौन कमाया आया कि नहीं अभी? तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो जो है हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा पित्तरस। कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स हड़प्पा नीति किसने आरंभ की थी? कह रहा कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी।
तो देखिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसमें हमारा देखिए ये जो आपका स्टूडेंट पब्लिकेशन है, इसमें हमारा टोटल 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। 100 क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप इसे ये ना समझिए कि आपका ये कोई और प्रैक्टिस सेट है। ये आपका 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमारा जो है इसमें है। आगे देखिए ऊपर मैं आपको मैथ की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए मैथ का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुरुष की गति एक बाइसिकल की गति का 3/4 है। बाइसिकल 8 सेकंड में 192 मीटर दूरी तय करती है। पुरुष को 54 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए चाल बराबर हमारा क्या होता है, तो हमारा डिस्टेंस अपॉन में हमारा होता है टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए कितना दे रखा है, 192 दे रखा है। 192 को क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई 8 से जो है हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। कितना 54 मीटर सेकेंड आ जाएगा। अब पुरुष की गति निकालेंगे तो कितना दे रखा है 24 दे रखा है। और इसको क्या कह रहा है 3/4 बता रहा है। 3/4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये आपका 24 से कितने बार 6 से काट कटेगा और 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 आ गया 18। और समय बराबर क्या करेंगे, देखिए टाइम बराबर हमारा क्या होता है, टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन हमारा स्पीड। देखिए कितना दे रखा है 54 बटे हमारा क्या हो जाएगा 18। तो क्या आ जाएगा हमारा 54 मीटर यहाँ दे रखा ना, हमारा 18 यहाँ पे आया है। तो देखिए 18 3 54, ये 3 बार में कटेगा तो हमारा 3 सेकेंड आ जाएगा।